मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 22% पर मुस्तहकम, शरह सूद में तब्दीली नहीं की गई। जून 2023 से शरह सूद 22% पर मौजूद है। स्पीकर सरदार अयाज सादी की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास, नए मुंतखब अरकान कौमी असम्बली ने हल्फ उठा लिया। खुर्शीद अहमद जुनेजो और अली परवेज मलिक ने हल्फ उठाया। ऐवान में बलोचिस्तान बिलखसूस कोयटा में सुई गैस की ओवर बिलिंग और जायद सर्वे चार्जेस वसूल किए जाने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस। मीटर टेंडरिंग और गैस चोरी की वजह से बलोचिस्तान में इन मसाइल का सामना है। कुदरती ज़खायर हमारा कौमी सरमाया है, चोरी से बहुत नुकसानात होंगे। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर का कोयटा में गैस चोरी में महकमे के अफसरान मुलविस होने का एतराफ़। MKM रहनुमा अली रज़ा अब्दी के कत्ल में मुलविस 4 मुल्जिमान को उम्र कैद की सज़ा। ATC कराची ने अली रज़ा अब्दी कत्ल केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने जुर्म साबित होने पर चारों मुल्जिमान को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। मुजरिमान को 1-1 लाख रुपए जुर्माना आयद। मुल्जिमान में अब्दुल हसीब, गजाली, मोहम्मद फारूक और अबू बकर शामिल। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस। वफाकी हुकूमत ने केस से मुंसलिक 8 अफराद के नाम ECL से निकाल दिए। साबिक सेक्रेटरी टू वज़ीर आज़म मोहम्मद आजम खान का नाम ECL से खारिज। राजा मंजूर कयानी, आरिफ रहीम, नवीद अकबर, सिकंदर हयात, निसार मोहम्मद, गुलाम हैदर और आरिफ नज़ीर भट्ट के नाम ECL से खारिज। वफाकी काबीना ने नैब की सिफारिश पर नाम ECL से निकालने की मंजूरी दे दी। बानी PTI और बुशा बीबी के नाम 190 मिलियन पाउंड केस में ECL में बरकरार रहेंगे। फरद शहजादी और जुल्फी बुखारी के नाम भी ECL में शामिल रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के ऑडियो लीक्स केस सुनने पर एतराज़ की। पैमरा, PTA और FIA की मुतफरिक दरख्वास्तें 5-5 लाख रुपए जुर्माने के साथ खारिज। तीनों अथॉरिटीज़ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का इंदिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो के ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल ज़ाती हैसियत में तलब। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्तें दायर करने का मकसद अदालती कार्रवाई को शर्मिंदा करना है। पाकिस्तान के लिए $1.1 अरब कर्ज किस्त की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। मंजूरी के बाद स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के तहत पाकिस्तान को तीसरी और आखिरी किस्त मिलेगी। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मौशी टीम के मुज़ाकरात आइंदा माह होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर तजारत की मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मौशी ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हो चुके। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत का हजम बढ़ाने के लिए इकदाम उठाए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर तजारत ने कहा कि सऊदी ताजिर बरादरी और सरमायाकारों का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। सऊदी वली अहद की हिदायत पर पाकिस्तान को सरमायाकारी और तजारत के हवाले से तरजीह दे रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा का PTI को एक बार फिर असेंबलियों से इस्तीफे देने का मशवरा। PTI की क़यादत को असेंबलियों से इस्तीफे देने और सड़कों पर आने पर गौर करने की ज़रूरत है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमारे बैकडोर किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात के लिए हमारा कोई टाइम फ्रेम नहीं, मुज़ाकरात नहीं हो रहे लेकिन मैंडेट ज़रूर है। बानी PTI और मेरे अलावा कोई मुज़ाकरात पर बात नहीं करेगा। पार्टी के किसी रहनुमाओं को किसी इदारे से मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं। बानी PTI कल चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का नाम फाइनल कर देंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पुरअमन रैली निकालने पर हमारे खिलाफ जाली FIR दर्ज की गई। पंजाब और इस्लामाबाद में पुलिस करप्ट है। कौमी असेंबली में इस हवाले से करारदाद लाएंगे। इस्लामाबाद के बुजुर्ग शहरियों को घर पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की सहूलत होगी। वज़ीर दाखिला ने ट्रैफिक पुलिस मोबाइल सहूलत सर्विस और ITP मोबाइल एजुकेशन सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। तलबा के लिए लाइसेंस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में बनेगा। मोहसिन नकवी का लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का दौरा। शहरियों ने पासपोर्ट बनवाने के लिए एजेंट माफिया को रकम देने के सबूत दिखाए। एजेंट माफिया नाकिस इंतजामात, रिश्वत के इल्जामात पर डिप्टी डायरेक्टर पासपोर्ट ऑफिस लाहौर फ़याज़ुल हसन और असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद नसीम को मुअत्तल कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का लाहौर में चिल्ड्रन हॉस्पिटल का दौरा। किड्स डे केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में नया ICU यूनिट बनाने का ऐलान। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने मरीज़ बच्चों को फूल पेश किए। मरियम नवाज़ की मरीज़ बच्चों के वालिदैन से मुलाकात। MS को मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। वज़ीर ख़ारजा सहाका की मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर ख़ुसूसी तवज्जो देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ारजा का मुश्तरका वज़ारती कमीशन का आइंदा इजलास इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद करने पर इत्तफ़ाक़। गज़ा में जारी इंसानी बहरान पर भी तबादला ख्याल। फ्रीकैन ने फ़लस्तीनियों को फौरी इंसानी इमदाद फराहम करने पर जोर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक रब्ता। जो बाइडन का नेतन्याहू को रफ़ाह पर हमला न करने का मशवरा। रफ़ाह पर हमले से मुतालिक अमेरिका का मौक़िफ़ वाज़ेह है। इसराइल बगैर मनसूबाबंदी रफ़ाह पर हमले से गुरेज करे। व्हाइट हाउस का एलामिया। तर्जुमान अमेरिकी कौमी सलामती जॉन कैरबी का कहना है कि अमेरिका गज़ा में 6 हफ्ते की जंग बंदी चाहता है। मुनासिब हिकमत अमली के बगैर रफ़ाह में इसराइल के ज़मीनी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेंगे। इसराइल ने रफ़ाह पर हमले से मुतालिक अमेरिका को एतमाद में लेने की यकीन दहानी भी करवाई है। उधर आलमी अदालत इंसाफ से इसराइली वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और आर्मी चीफ के वारंट गिरफ्तारी जारी होने का भी इम्कान है। इसराइल की जानिब से गजा में खून की होली जारी। सैनिक फोर्सेस की मुख्तलिफ इलाकों में गोलाबारी। नसीरात कैम्प, खान यूनस, रफा में हमले।
66 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर से जारी इजरायली जारहियत में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 34,454 तक जा पहुंची। 77,575 जख्मी हो चुके। अमेरिका इसराइली हमले रोकने में मदद करे, फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की अपील। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फरहान बिन फैसल का कहना है कि मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल 2 रियासती मंसूबा है। तबाहाल गजा की तामीर नौ के लिए 30 साल का अरसा लगेगा। गजा में ऑपरेशन तवील हुआ तो उसके खौफनाक नताइज निकलेंगे।